बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रबिया नासिर आपको अपने चैनल पर तहे दिल से खुश आमदीद कहती हूँ। एंडरसन जोसेफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पर कई सालों से तैनात थे। रिचर्ड डॉकनर और सैम हैरिस जैसे लोगों से मुतासिर होने की वजह से मजहबी नज़रियात की बंदिशों से बिल्कुल आज़ाद थे, क्योंकि उसकी नज़र में साइंस, जो कि ठोस तजुर्बात और मुशाहिदात से हर चीज़ को साबित करती है, जबकि खुदा के वजूद का सबूत साइंसी तजुर्बात से पाया तकमील तक उसकी नज़र में नहीं पहुंचा। इसीलिए उसके लिए खुदा का इनकार करना आसान हो गया था। एक बार किसी सेमिनार में जाने का इत्तेफाक हुआ। फ्लाइट से 3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पता चला कि फ़्लाइट मज़ीद 2 घंटे लेट है, लिहाजा मजबूरन वो वहीं इंतज़ार कर रहा था। उसी दौरान उसने देखा कि एक इस्लामी हुलिये में मलबूस शख्स मखसूस अंदाज से उठक बैठक कर रहा है। वो समझ गया कि ये अपने खुदा की इबादत कर रहा है। नमाज के बाद वो मौलाना भी वहीं वेटिंग रूम में आकर बैठ गए। उसने मौके को गनीमत जानते हुए सोचा कि उस शख्स से उसके खुदा और इबादत के बारे में बातचीत करके उसको लाजवाब भी किया जाए और वक्त भी गुजर जाएगा। उससे हेलो हाय करने पर एंडरसन को पता चला कि वो भी एक इस्लामिक स्कॉलर है और फ़लसफ़ा उसका पसंदीदा मौजू था। बाद-ए-अज़ तारुफ एंडरसन ने कहा कि ये आप किसकी इबादत कर रहे थे? स्कॉलर ने कहा, अल्लाह ताला की। एंडरसन बोले, वो कहाँ है? स्कॉलर कहने लगा, वो जगह और महलो मकाम से पाक है, लिहाजा ये कह ही नहीं सकते कि यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि तमाम मकामात और जगहें उसी की तो तख्लीक हैं, चाहे ज़मीन हो या आसमान। अगर उसको जगह में माना जाए तो फिर सवाल होगा, इस जगह से पहले वो कहाँ था? उसका जवाब दिया जाएगा तो फिर सवाल होगा कि उससे पहले कहाँ था। इसीलिए यही कहा जाएगा कि वो जगह व मकाम से पाक है, उनका मोहताज नहीं। एंडरसन ने कहा, अजीब बात करते हैं आप। अच्छा, कभी आपने देखा है उसको? स्कॉलर ने कहा, उस अजीम शान ज़ात को देखने की किसको ताकत हो सकती है? एंडरसन ने जवाब दिया, मैं देखना चाहता हूँ। स्कॉलर ने कहा, अच्छा, उसको बाद में देख लीजिएगा, पहले ये तो बताएं कि ये जो आपने मैं कहा, कभी इस मैं को देखा है आपने? एंडरसन बोले, अब आप अजीब बात कर रहे हैं, मैं ये हूँ। कहते हुए एंडरसन ने अपने सर पर हाथ रखा। स्कॉलर बोले, ये तो आपका सर है। फिर उसने अपने सीने पर हाथ रख दिया। जवाब मिला, ये तो आपका सीना है। एंडरसन बोले, जनाब, ये सर से लेकर पैर तक मैं ही हूँ। स्कॉलर ने कहा, ये आप नहीं हैं, ये आपका जिस्म है। एंडरसन हैरान होकर उसके मुंह को तकने लगा। तब स्कॉलर ने मजीद कहा, देखें, मैं आपको समझा देता हूँ। उसके मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये आपका मोबाइल है और ये आपका बैग है। ये आपका पेन है, लेकिन मोबाइल, बैग और पेन आप नहीं। इसी तरह ये सर, ये सीना जिस्म के हिस्से हैं। ये बॉडी आपका जिस्म है। जब इंसान मर जाता है तो कहा जाता है कि ये फलां की डेड बॉडी है, फलां का जिस्म है। इसका मतलब कि जिस्म आप नहीं, तो वो फलां जिसको आपने मैं कहा था कहाँ है? एंडरसन की जब परेशानी बढ़ती गई तो उसने कहा कि फिर मेरी रूह मैं हूँ। स्कॉलर ने कहा, जनाब, रूह भी वो मैं नहीं जिसको आपने मैं से ताबीर किया था, क्योंकि रूह को भी उसी मैं की तरफ मंसूब किया जाता है कि फलां की रूह परवास कर गई, फलां की रूह जिस्म से निकल गई। एंडरसन कहने लगा, तो फिर आप ही बताइए कि मैं कौन हूँ? स्कॉलर बोले, हाँ, जिस्म और रूह का जिस नुक्ते पर इम्तिजाज और मिलन होता है, इस नुक्ते को मैं कहा जाता है। वही नुक्ता आपकी हकीकत है। अब मुझे बताइए कि उस नुक्ते को कभी आपने देखा है? किसी और को आपने अपनी हकीकी शख्सियत दिखाई है? एंडरसन हैरान होते हुए कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? स्कॉलर कहने लगा, जनाब, तो उस खुदी को जो उस खालिक की तख्लीक है, आप जाहिर नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, किसी और को दिखा नहीं सकते, और चले हैं उसके खालिक को देखने की तरफ। आप में इतनी भी ताकत नहीं कि खुद की हकीकत को देख सकें, तो खालिक को देखने की ताकत कहाँ होगी आप में? अल्लाह पाक की ज़ात हमारी सोचों से कहीं मावरा
بلند و بالا اور رافع و اعلیٰ ہے۔ اس کا ادراک ہماری عقل فہم و فراست نہیں کر سکتی۔ ہاں، اس کی تخلیق کردہ کائنات ضرور اس کی قدرت کا شاہکار بھی ہے اور اس کی عظیم صفات کی نشانیاں بھی، جن سے اس کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بدابتاً دیکھنا اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اینڈرسن ان باتوں کی وجہ سے خالق کے ہونے کا قائل ہوتے ہوئے اپنے ذہن میں سینکڑوں سوالات لیے بیٹھا تھا۔ بے ترتیب سی کئی سوچیں اس کے دماغ میں ٹکرا رہی تھیں کہ فلائٹ کے اعلان نے اس کو چونکا دیا اور اپنا سامان لیے اندر کی طرف چلا گیا۔ میرے پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی، تو اپنی پسند کے اظہار کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔